दीपक जी, भोपाल से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति में साधना मतलब मंत्र जप ध्यान द्वारा कुंडलिनी शक्ति को, सभी चक्रों को, सभी शरीरों को साधते हुए मूलाधार से आगे, तो महाराज जी ऐसे आत्म साक्षात्कार होता है या केवल नाम जप से ही ये स्थिति हो जाती है? जो चाहे वो सब नाम जप से प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। पर इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडलिनी शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन भजन, वो फिर उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती, वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। अधिक से अधिक श्वास नाम जप ऊपर, प्रश्वास नाम जप नीचे जपते हुए शांत गति, अल्पाहार, प्रपंच शून्य, परम पवित्र निरंतर नाम जप। अब जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम चाहे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योग की सिद्धियां चाहे तो योग की। हनुमान जी में कौन सी सिद्धि नहीं है, या कई ऐसे भक्त हैं उनमें कौन सी सिद्धि नहीं, पर उस कोटि का भजन होना चाहिए ना। आकाशचारी हो जाना, बहुत रूपों में हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करे तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में कोई सिद्धि नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। वो प्रेम हृदय में जागृत कर लिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सिद्धियों तक पहुंच पाते हैं, प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिद्धियां ब्रह्मलोक तक ले जाती हैं, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तो प्रेमी जन पहुंचते हैं। महाराज जी, आपने पूर्व में योग साधन ये सारे किए हैं महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है। मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक बीता शरीर उठ जाता है आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झन। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या। आग पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है, और क्या। ऐसे परमार्थ की हर स्थितियां जागृत हो जाती हैं। जब भगवान में चित्त जोड़ दे तो भगवान सर्वात्मा है, तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो महाराज जी, अभी इसकी प्रेम मार्ग में इसकी नहीं, ये सब समाप्त कर दी जाती है। मतलब उसका अनुभव भी वो, क्योंकि एक ही बिल्कुल बिल्कुल सब समाप्त करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह तब भगवान से प्रेम होता है। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये बात आनी चाहिए। अयोग्यता आ जाती है। हाँ, अंदर से उसका बिल्कुल, ऐसा, हाँ, मतलब वो तो परम योग्य है पर हाँ, अयोग्यता का हाँ, अनुभव होता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे। तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे। तो वो अपनी रौब दिखाने के लिए खड़ाऊ पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तब वो खड़ाऊ से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठ कर जाते हो। वो कुछ नहीं बोले। गंगा पार हो गए। गंगा पार होकर केवट से कहा, कितने रुपए। उनका 2 रुपए। 2 रुपए निकाले। अब उत्तर दिया। उन्होंने कहा, 2 रुपए में हमने गंगा पार किया, और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपए की। जो कार्य हमारा 2 रुपए में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है। मैं ऐसा, मैं और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तो एकदम तब उन्होंने कहा, बताओ लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं। तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ। भाई इतना करना है। तो योग में सब सिद्धियां होती है। परमात्मा योग में चित्त को जोड़े तो ये नाम योग है। नाम योग से तेसाम सतत युक्ता नाम
भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूँ, वो सब जागृत हो जाती जाए। कुंडलनी षट चक्र भेदन स्थूल सूक्ष्म कारण सबका ज्ञान तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मुझे द्वैत और अद्वैत साधना में क्या आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना ही। द्वैत साधना, भगवान की भक्ति। जी, भक्ति। हाँ, मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, तो इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी। भगवान की लीला गुण बाद में सब एक ही बचता है, दो नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। जब जिसको खोज रहे थे वो मिला तब खोजने वाला नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भक्ति का जो परिणाम है वो इष्टाकार वृत्ति है। अपना अस्तित्व खो जाना, अपने इष्ट देव में तन्मय हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अपने प्रीतम में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाना, अपनी भी सुधि विसार देना। ज्ञानी सबकी सुधि विसार कर मैं में स्थित हो जाता है, भक्त मैं की सुधि विसार कर प्रभु में स्थित हो जाता है। रहता एक ही है दोनों में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता। समझ पा रहे हैं? अब इस कोटि की भक्ति पहले हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये स्थिति बाद में, सबसे बाद में पहुंचती है। ज्ञान भक्ति में नहीं, भक्ति में नहीं पहुंचे। भक्ति में बताया, अभी समझ नहीं पाए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण। यहाँ भी भगवान, बाहर भी भगवान, मन भी भगवान, बुद्धि भी भगवान, चित्त भी भगवान, अहम भी भगवान। वहाँ मैं ब्रह्म की सत्ता नहीं, मैं ब्रह्म की सत्ता ज्ञान में आती है। और भक्त का मैं का विस्मरण होकर के केवल कृष्ण में, केवल राम में। समझ रहे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ राम, सामने राम, चराचर जगत में राम। ऐसा भक्त को अनुभव होता है। ज्ञानी को चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप मेरा ही स्वरूप है और मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी। वो भी सत्य मार्ग है, अलग अलग मार्ग से वहाँ भगवान का अनुभव होता है।